जी को और उन सारे लोगों को 4 मिसरे देना चाहता हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इनको भी इधर उधर कर दें। मुझे जरूर लगना चाहिए कि मैं अपनी जगह कम से कम इस दौर में, आज के युग में, हिंदुस्तान में रहते हुए सही हूं। ये मोहर सब ताप करेंगे। मैं हाजिर करता हूं, सबकी इजाजत चाहता हूं। अबू हाकिम साहब, खास तौर से आपकी है अब सुगंध तुम्हारी, कली हमारी है, सुनहरा घर है तुम्हारा, गली हमारी है। वाह 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 वाह। सुनहरा घर है तुम्हारा, गली हमारी है। कुछ इस तरह का चलो आओ कर ले समझौता, तुम्हारी ईद है दीपावली हमारी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कुछ इस तरह का चलो आओ कर ले समझौता, तुम्हारी ईद है दीपावली हमारी है। बहुत दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी के लिए। 4 मिसरे मैं और हाजिर करना चाहता हूं, और सिर्फ इसलिए कि शायद मैं इसको ज़रूरी समझता हूं। राहत साहब, मंजर साहब यहाँ बैठे हैं, गणेश जी यहाँ बैठे हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं अबू आसिम साहब से। यहाँ पर कोई दीवार नहीं, कोई दरार नहीं, कोई लकीर नहीं है, लेकिन मैं गणेश कुमार गुप्ता जी और सारे जितने दोस्त जो दिन भर यहाँ लगे रहे, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप उर्दू के साथ हैं, उर्दू वालों के साथ हैं। ये सरासर गलत है। ना आप उर्दू के साथ हैं, ना उर्दू वालों के साथ हैं। आप तो सीधे सीधे हिंदुस्तान के साथ हैं, आप अपने साथ हैं। बहुत अच्छे। मैं उन लोगों के नाम ये मिसरे करना चाहता हूं जो तरह तरह की आवाजें हम पर कसते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। 4 मिसरे अगर हो गए हों तो मुझे आज ही की रात बता दीजिएगा कि मैंने कुछ कह दिया है। हाजिर करता हूँ। अच्छा। कुछ तरह तरह की आवाजें जो आती हैं, जो आपको अगर देख लें और आपकी जिंदगी को महसूस कर लें तो ऐसी आवाजें नहीं आना चाहिए। क्यों आती हैं, मेरे मिसरे बताने की कोशिश करते हैं क्यों आती हैं ऐसी आवाजें। प्यार के रंग में रंगता तो निखर जाता तू, वाह वाह। शर्म आंखों में बसा सुधर जाता तू। और मैं 2-3 कतात और हाजिर करूंगा। खास तौर से पेश करता हूं कि ये सच है दोस्तों, सरकार जिम्मेदारियां सब। आज जितना 2010 में भ्रष्टाचार उबल के आया है, इतना कभी नहीं आया था। क्यों है ऐसा? मुझे हौसला देंगे, मुझे हिम्मत देंगे आप। ये सच है दोस्तों, सरकार जिम्मेदारियां सब निभाई जाती नहीं है, बताई जाती है। निभाई जाती नहीं है, बताई जाती है। हमारे देश में ये होता आया है जावेद, सजाएं दी नहीं जाती, सुनाई जाती है। हमारे देश में ये होता आया है यारो,
सजाएं दी नहीं जाती, सुनाई जाती हैं। और बिना किसी तमहीद के हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जीत के जश्न में हम हार बदल सकते हैं, जीत के जश्न में हम हार बदल सकते हैं, दर बदल सकते हैं, दरबार बदल सकते हैं। इतनी ताकत है हमारी के कुंवर जिस दिन भी एक हो जाए तो सरकार बदल सकते हैं। क्या इतनी ताकत है हमारी के कुंवर जिस दिन भी एक हो जाए तो सरकार बदल सकते हैं। और ये मिसरे आपने सुने, मुझे नवाज दिया। 4 मिसरे में इनके साथ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि राजस्थान में ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी सभा हुई और मैं ध्यान चाहता हूँ खास तौर से सारे सामाइन का, और वहां पर यह प्रस्ताव पास हुआ कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी पार्टी में है उसको सबसे पहले ब्राह्मण होना है। ब्राह्मण ब्राह्मण के काम करे, जो चाहे जहां रहे। वहां से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि फिर जब ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं, हम 72, 73, 74 के फिरकों में क्यों बटे हुए हैं? इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे यहाँ है। मैं हाजिर करता हूं, 4 मिसरे मुझे हौसला देंगे, पढ़ता हूं साहब। वो कोई युग हो, कोई वक्त या कोई मौसम, वो कोई युग हो, कोई वक्त या कोई मौसम, मोहब्बतों की ज़बानें नहीं बदलती हैं। किसी भी पार्टी के हो, मिलो जुलो सबसे, बदलते चश्मे हैं आंखें नहीं बदलती हैं। वाह, वाह, वाह। किसी भी पार्टी के हो, मिलो जुलो सबसे, बदलते चश्मे हैं आंखें नहीं बदलती हैं। और 4 मिसर नहीं, असल में मुकर्रर क्या, शोरा ज्यादा है, वक्त कम है, एक बार में ही समझ लीजिए। मुकर्रर में तो एक अरब से ज्यादा हो गए हम लोग। दोस्तों, जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी, मैं पढ़ना चाहता हूं। जसवंत सिंह जी ने एक किताब लिखी थी मोहम्मद अली जिन्ना पर। तो मैंने उनसे कहा कि आपने एक मरे हुए व्यक्ति पर किताब लिखी और उसके बाद आप मर गए। 4 मिसरे अगर हो गए हो, मैंने उन्हें भी सुनाए थे, राजस्थान के हैं, तो फिर आज की रात हो जाना चाहिए कि हाँ कुछ हो गया है। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने ही का शौक है तो नेताओं, मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने ही का शौक है तो नेताओं,
शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। और ये भी सुन लीजिए, उठी हुई है जो दीवारें द्वार हो जाए। मैंने कोई तमहीद नहीं बोली है, अगर हो गई हो तो। उठी हुई है जो दीवारें द्वार हो जाए, खिंची हुई है जो तलवारें हार हो जाए। ध्यान चाहता हूं, खिंची हुई है जो तलवारें हार हो जाए, जो उतरी है और उत्तर दिशा चले जाए, तो बाल ठाकरे बेरोजगार हो जाए। बहुत खूब, वाह 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 वाह। हाजिर करता हूं। उठी हुई है जो दीवारें द्वार हो जाए, खिंची हुई है जो तलवारें हार हो जाए, जो उतरी है और उत्तर दिशा चले जाए, तो बाल ठाकरे बेरोजगार हो जाए। अच्छा, अब वो है चंद लकीरें नहीं बनी तस्वीर। ध्यान चाहता हूं अनवर भाई। आयशा बताओ। खिंची है चंद लकीरें, आप तालियों से तायीद फरमाइएगा जब हो जाए चार मिसरे। खिंची है चंद लकीरें नहीं बनी तस्वीर, बड़े सलीटे से भरने को रंग बाकी है, बड़े सलीटे से भरने को रंग बाकी है, तकाजा दिल्ली के दिल का है ये अबू आसिम, अभी तो मोर्चा जीता है जंग बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। हाजिर करता हूँ। खिंची है चंद लकीरें नहीं बनी तस्वीर, बड़े सलीटे से भरने को रंग बाकी है, तकाजा दिल्ली के दिल का है ये अबू आसिम, अभी तो मोर्चा जीता है जंग बाकी है। वाह 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 वाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह न तो अज़ा ही बनी और न तू जरस जनपथ। अब सिलसिले में आ गया है तो मैं पढ़ता हूँ। जनपद को सब जानते हैं, मुझे 10 जनपद कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल तैयार रहिए इन 4 मिसरों के लिए। और वो 55-60 साल जो पूरा आपने उनको दिया था और उसके बाद रिजल्ट क्या आया, हाजिर करता हूँ। न तू अज़ा ही बनी और न तू जरस जनपथ, बहुत हुआ है बहुत हो चुका के बस जनपथ, बहुत हुआ है बहुत हो चुका के बस जनपथ, मेरे वतन
क्या कहूँ तुझसे ऐ मेरी 10 जनपथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वफाओं का एक एक निशान बोलता है, मेरी वफाओं का एक एक निशान बोलता है। जमीन बोलती है, आसमान बोलता है। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, मेरी जबान से हिंदुस्तान बोलता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, मेरी जबान से हिंदुस्तान बोलता है। और आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद मुझे एक गीत का हुक्म हुआ है और मैं उसी गीत के लिए यहाँ आया भी हूँ। खास तौर से मैं पढ़ूंगा, आखिर में 4 मिसरे सुन लीजिएगा। हम अपनी आँखों को गंगो जमन समझते हैं, हम अपनी आँखों को गंगो जमन समझते हैं। तो जर्रे जर्रे को खिलता चमन समझते हैं। कोई हमारी तरफ आँख क्या उठाएगा, हम अपने जिस्म को अपना कफन समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक ऐसा गीत पढ़ना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने, रब्बानी भाई आपने यही कहा था ना फोन पे कि सिर्फ इस गीत के लिए आप बुलाए जा रहे हैं, बाकी कतार तो मैंने फोकट में पढ़ दी है। मैं वो सूरजमुखी, बस मजा भी लीजिए और इस गीत में प्रवेश कर जाइए, दाखिल हो जाइएगा, मेरी मेहनत वसूल होगी। गणेश जी, गुप्ता जी, हाँ भाई, नाइस। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने, मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया। ताली इसलिए बजाइए कि अकेला समाजवादी पार्टी का झंडा, यहाँ मुलायम सिंह का कोई जोर नहीं है, मुलायम सिंह की वजह नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। वो इस पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने मुंबई में समाजवादी पार्टी के पैर जमाए। मुलायम सिंह यादव को एहसानमंद होना चाहिए इस शख्स का। इसीलिए कांग्रेस ने कितनी बार कहा हम आपको गृह मंत्री बना देंगे, लेकिन इनकार कर दिया। ये इस गीत का मेरी रदीफ है, इसलिए पढ़ता हूं मैं। 2-3 तालियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत अच्छा। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया, खिलने से इनकार कर दिया। बन सुने। रास्ता मेरा स्वाभिमान है, रास्ता मेरा स्वाभिमान है, मंजिल मेरी आसमान है, धरती मुझको है मुट्ठी भर, मेरी अपनी अलग शान है, मेरी अपनी अलग शान है। मैं वो भिखारी हूँ कि जिसने
मैं वो भिखारी हूँ कि जिसने द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छे जावेद, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं वो भिखारी हूँ कि जिसने, मैं वो भिखारी हूँ कि जिसने द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। ये बंद सुन लीजिएगा। मैं हूँ शिकारी हर शिकार का, मैं हूँ पुजारी अश्रुधार का, मैं हूँ शिकारी हर शिकार का, मैं हूँ पुजारी अश्रुधार का। सांसे मेरा नकद का सौदा, मन से विरोधी हूँ उधार का, मन से विरोधी हूँ उधार का। मैं वो नील कमल हूँ जिसने, मैं वो नील कमल हूँ जिसने अब लहरों के रहमो करम पर पलने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह पलने वाह से वाह। इनकार कर दिया। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा बंद भी सुन लीजिएगा। हारी रात अमावस वाली, गणेश गुप्ता जी, अमावस और पूनम का चांद दोनों आपको मुबारक हो। हारी रात अमावस वाली, मेरा जीवन एक दिवाली। हारी रात अमावस वाली, मेरा जीवन एक दिवाली। मेरे लहू की एक बूंद है सूरज के चेहरे की लाली, सूरज के चेहरे की लाली। मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने, मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने सूरज की किरणों की मदद से जलने से इनकार कर दिया। वाह वाह वाह। जलने से इनकार कर दिया। क्या कहने, वाह। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे खिलने से इनकार कर दिया। कदरदान हूँ उन फूलों का, मान बढ़ाते जो शूलों का। कदरदान हूँ उन फूलों का, मान बढ़ाते जो शूलों का। एक सम्मानित परिचय झलके जिनमें सावन के झूलों का, जिनमें सावन के झूलों का। मैं वो भंवरा हूँ कि जिसने, मैं वो भंवरा हूँ कि जिसने खुशबू के संग 4 कदम भी चलने से इनकार कर दिया, चलने से इनकार कर दिया। सूरज से मैंने गीत शुरू किया था, सूरज पर मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी बंद है, नवाज दीजिएगा मुझे भी। इरशाद जावेद, बताओ। कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की। कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की। तोड़ी खुलकर परंपराएं, भूले से भी आह नहीं की, भूले से भी आह नहीं की। मैं वो सूरज हूँ कि जिसने
आपकी तैयारी इस गीत का हुस्न होगा। मैं वो सूरज हूँ के जिसने, मैं वो सूरज हूँ के जिसने शाम की मनमानी ठुकरा दी, ढलने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं वो सूरज हूँ के जिसने शाम की मनमानी ठुकरा दी, ढलने से इनकार कर दिया, ढलने से इनकार कर दिया। मैं वो सूरज हूँ। बहुत अच्छे जावेद साहब, जिंदाबाद। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश, ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश। चेहरा है बदशक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दोष। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बस एक बार इसको एक बार मैं और पढ़ूंगा, एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे रास्ते पे डाल दीजिएगा। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश। चेहरा है बदशक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दोष। बहुत अच्छे, दर्पण का क्या दोष। बंद पढ़ता हूं मैं। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। कभी तपन से हारी भी तो है नदिया की धारे, है नदिया की धारे। ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा होश। ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा होश। नहीं खिला कोई फूल तो इसमें मधुबन का क्या दोष। वाह वाह वाह। मधुबन का क्या दोष। तालियां उठाइएगा, बहुत कम आ गई, बहुत कम आ रही तालियां। इस गीत को गीत बना दीजिए। वाह। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश। तू सच्चे मोती चुन यौवन के सागर से, प्रेम के तू सच्चे मोती चुन यौवन के सागर से। शुरू कर एक प्रेम यात्रा तू मन के अंदर से, तू मन के अंदर से। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश। बाहों में नहीं जोश तो फिर आलिंगन का क्या दोष। मधुबन का क्या दोष। और सबसे खास बंद ये हाजिर करता हूं। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। तू भी तो एक खुशबू है, पुन प्यार का ताना बाना, प्यार का ताना बाना। ऐ खुशबू
की रानी तुझको कब आएगा होश, ऐ खुशबू की रानी तुझको कब आएगा होश। गर लिपटे हैं नाग तो इसमें चंदन का क्या दोष, मधुबन का क्या दोष। बहुत मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ प्रतापगढ़ के लोग भी बैठे हुए हैं, अब पता चला। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में दो ही गढ़ हैं, एक प्रतापगढ़ एक आजमगढ़। और प्रतापगढ़ वालों के बारे में कहावत है कि 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, और पढ़ा तो दइयों से आगे बढ़ा। तो वो चलिए, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे अपना बेटा कहा। अगर अमीर आदमी होंगे तो हिस्सा देने के लिए तैयार रहिएगा। मैं शुरू करता हूँ, बहुत थोड़ा सा वक्त मेरे हिस्से में आया है। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि ऊंची इमारतों से मक्का मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं 4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ। अबू आसिम भाई पर बहुत कुछ कहा गया, शायद कुछ मैं भी कहूँगा, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अपना तेवर बताने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से पूरे देश में जाना जाता हूँ। कि इतनी नापाक सियासत तो नहीं चलती है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ा सा जो ऊपर लोग बैठे हैं उनसे भी मैं चाहूंगा कि आप भी हाथ वाथ खोलें, थोड़ा सा दाद वाद देते रहेंगे, ताली वाली बजाते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे पर जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अगर इसी तरह से मुशायरे होते रहे रात रात भर तो इंशाल्लाह पैदा भी नहीं होंगे। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि इतनी नापाक सियासत तो नहीं चलती है, ऐसी चालाक मोहब्बत तो नहीं चलती है, ऐसी चालाक मोहब्बत तो नहीं चलती है। काश ये बात जजों की भी समझ में आती। एक एक हाथ उठना चाहिए हवा में। काश ये बात जजों की भी समझ में आती कि आस्थाओं से अदालत तो नहीं चलती है, आस्थाओं से अदालत तो नहीं चलती है। आज फिल्डर साहब बैठे हुए हैं। कल सुबह उन्होंने मुझे फोन किया और आज सुबह की फ्लाइट पकड़ के मुझे आना पड़ा। अनवर भाई किंगफिशर की फ्लाइट से आ रहे थे, मैं जेट लाइट की फ्लाइट से। जब मुझे बताया गया कि अनवर भाई किंगफिशर की फ्लाइट से हैं तो मैं बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि बुजुर्ग आदमी और किंगफिशर की फ्लाइट और इतनी प्यारी प्यारी एयर होस्टेस, मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं सोच रहा था अनवर भाई सही सलामत लैंड कर जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। एक खुलासा किया विकीलीक्स ने, एक वेबसाइट है, राहुल के एक बयान का। आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह साहब भी कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो आप सबके सामने है, सच बोल रहे हैं लेकिन बड़ी देर से बोल रहे हैं, इतनी शिकायत है। अंतुले साहब कब का बोल गए उसे, लेकिन वो अब बोल रहे हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, मैं बहुत सलीके से बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। बड़ा हंगामा मचा हुआ है, सारे लोग बड़े बड़े बयान आ रहे हैं अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बस मैं अपने ढंग से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझेंगे इंशाल्लाह। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा
लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है? बहुत अच्छे भाई, वाह 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 है वाह वाह। को किसने कत्ल किया? मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ, शायर क्या हूँ, बस बातें कह लेता हूँ। आप बहुत अच्छे। मैं पढ़ता हूँ, बस इतनी सी बात है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। मैं वो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनने का। बाप नई उम्र का हूँ, मैं उस दर्द को थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूँ। मैं हिंदी मंचों का हूँ, हिंदी के डाइस से हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो दर्द की जुबान है वो कोई भी हो सकती है। मैं कहता हूँ, सुनेगा। इरशाद। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इससे क्या लेना। कहीं भी कुछ होता है, एक तथाकथित ईमेल तमाम मीडिया सेंटर्स के नाम आता है, उसकी भाषा एक होती है, उसके चेहरे एक होते हैं, उसका लोगो एक होता है, और पूरी कौम कटघरे में मैं पढ़ता हूं, उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबको इससे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना, कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्यारा हिंदी का कवि है अदम गोंडवी, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक शेर कहा कि ये अमीरी से हमारी फैसला कुन जंग थी, बीच में फिर ये कहां मस्जिद व मंदिर आ गए, और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची दीवारें, वो राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। तब मैं बंद कहता हूं, सुनिएगा के उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इससे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। गुजरात में कुर्सी पर देखो मासूमों के कातिल जिंदा हैं। क्या कहने, वाह वाह, क्या उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बहुत अच्छे भाई इमरान, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इंदिरा का कातिल कौन है। अगली फहरिस्त में कुछ लोग अभी भी बहुत खामोशी के साथ बैठे हैं, हाथ नहीं खोला है उन्होंने। मेरी आपसे दरखास्त है कि मैं पकड़ लिया गया हूं, मैं सच बता रहा हूं। मुझे आज कहीं और होना था, शब्बीर भाई से बड़ी मोहब्बतें हैं। मुझे याद है मोहब्बत निभाने में कभी कभी बड़ी परेशानी होती है। एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली, सुहाग रात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर चुप करा रहे थे, चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आसिम भाई थकार के सारे जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके बिना रह नहीं पाओगी। तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, अब जिंदगी भर कब्रें खोदने में बीत जाएगी। तो प्रतापगढ़ में पैदा हो गया हूँ, तो जो मेरे प्रतापगढ़ के बड़े लोग हैं वो जिंदगी भर प्रतापगढ़ी जो नाम जुड़ा हुआ है उसका तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ। बस जो अगले लोग हैं अगली लाइन में बैठे हुए, उनसे भी दरखास्त है कि थोड़ी सी ताली वाली बजाते रहेंगे, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं। आप तो एडवांस पेमेंट दे देते हैं, बजाते रहिएगा, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। तो थोड़ी सी आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो ठीक ठाक रहेगा। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डाइस पे हमारे मुशायरों का सचिन तेंदुलकर जनाब राहत साहब बैठे हुए हैं। वो बैठे होते हैं तो हम जैसे नए बल्लेबाज भी आकर के किसी भी पिच पर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। बापू का
कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव का किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। हर दिन हम पे एक सवालिया निशान। मैं बंद पढ़ता हूं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया। अगले मिसरे पे एक शख्स की मोहब्बत मुझे चाहिए। जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने ला करके किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। लेकिन इतिहास ने ला करके किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। अजमेर से मालेगांव तलक, अजमेर से मालेगांव तलक वही नाम उभर कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दोस्तों मजबूरी ये है, या तो मुशायरा नहीं एक पत्थर से। आप खड़े हुए बोलने के लिए तो पीछे से एक आवाज आई थी कि आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुंबई में बोलते हैं और पूरा हिंदुस्तान सुनता है और यहीं पे आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। बड़ा अजीब लगा था मुझे। और आप तभी कह रहे थे अबू आसिम भाई की लाइट उधर नहीं पड़ रही, तो मैं सोच रहा था ये लोग बड़े सुकून से बैठे हैं, इसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं और इनको अंधेरे में रहने की आदत है, तो कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, ये बैठे भी रहेंगे, ये बहुत प्यारे लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों एक बहुत छोटी सी बात कि एक शख्स खड़ा होता है, 13 राक्षस खड़े होते हैं इस देश की एक बहुत बड़ी अदालत में जिसे सदन कहा जाता है, और उसकी दिलेरी पूरा देश देखता है। पार्टीगत मजबूरियां होती हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कमीने नहीं बोलते हैं। मैं बस एक नज़्म पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि इंसान नहीं एक पत्थर से इस नफरत वाले रहे। अगले काफिये की दाद चाहिए मुझे। इंसान नहीं एक पत्थर से इस नफरत वाले रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। वाह, बहुत कमजोर तालियां हैं। रात के 12 बज रहे हैं और तालियां इतनी तेज होनी चाहिए कि अपने एसी कमरे में सोए हुए उन लोगों तक आवाजें जानी चाहिए। भले ही ये हॉल में है, लेकिन इस हाल की आवाज हर हाल में जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनना। इंसान नहीं एक पत्थर से इस नफरत वाले रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं, आपका शोर उठे। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। बहुत अच्छे, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। कि ठाकुर जी पागलपन छोड़ो,
नफरत की सियासत बंद करो। मुझे पता है अगला जो मिसरा पढ़ रहा हूँ उस पर मेरे खिलाफ जो है वो विधायिका में कोई ना कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, सच में बड़ी ताकत होती है। कि ठाकुर जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो, अपने 13 लंगूरों को, समझदार लोग हैं आप, अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो, अपने 13 जो आके बदतमीजी करता है उसका नाम है राम कदम, लेकिन एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सारे कदम रावण के कदम पे चलता है। तब मुझे बड़ी हैरत होती है कि कैसे कैसे नाम और कैसा कैसा काम। ठाकुर जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो, अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो, जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर। अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि आप अबू आसिम आजमी से कितना प्यार करते हैं, इस देश से कितना प्यार करते हैं। मैं अगला मिसरा पढ़ रहा हूं। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। बहुत अच्छे, वाह वाह। जिस दिन ये सब कांड घटा था ना, वो इंटरव्यू दे रहा था IBN 7 पर कि कोई दोबारा फिर हिंदी बोलने की हिम्मत करेगा तो हम उसका हाथ काट लेंगे, जुबान काट लेंगे। मैंने एक ईमेल किया साहब को कि ठाकरे साहब समझाइए अपने नए नवेले चेले को जो बात बात पे हाथ काटने की, जुबान काटने की, पैर काटने की धमकी देता है, उसे समझाइए कि शोले फिल्म में गब्बर ने भी ठाकुर का हाथ काट लिया था, मजबूर होकर के ठाकुर ने उसे अपने पैरों से कुचल के मारा था। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम 50 करोड़ हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग अपनी तहजीब भूल जाएं, ऐसा ना हो। मैं पढ़ता हूं। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। माँ सोच रही है मेरा ये, माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। आखिरी बंद पढ़ के जाता हूं। मातृभाषा का अपमान होता है, पूरा देश ऐसे सन्नाटा खींचे बैठा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत सलीके से एक बंद पढ़ रहा हूं कि अफसोस कि संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी थी। मुझसे लोग कहते हैं बेटा मुंबई जा रहे हो, सब सोच समझ के पढ़ना, डरा करना, इतना तीखा मत बोला करना। तब मैं बहुत सलीके से उनसे एक शेर कहता हूं कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं बंद पढ़ता हूं। अफसोस कि संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी थी, वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी थी, वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी थी। दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया, दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। इस मुद्दे पर चुप रह के तो नामर्दों जैसा काम किया। दिल्ली तेरी खामोशी पर, दिल्ली तेरी खामोशी पर हैरत में भारत सारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। भाई बहुत अच्छे। ये जब इनकलाब बहुत गरजदार आवाज में बोलता है तो उस तिलिस्म को कोई औरत ही तोड़ पाती है। लता हया साहब के यहाँ भी एक इनकलाबी तेवर है।
हालात से वो भी समझौता नहीं करती। जहाँ जहाँ हालात नासाजगार होते हैं उसके खिलाफ वो भी अपने बिल्कुल बांसुरी जैसे लहजे में आवाज़ उठाती हैं। और यही वजह है कि अपनी शायरी की वजह से वो सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी इज़्ज़त और बड़ी एहतराम से सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, बुलाई जाती हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। उनका कलाम सुन करके आप महसूस करेंगे कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। लता हया साहिबा माइक पर। आदाब। अभी आसिम भाई की बात हो रही थी, महाराष्ट्र की बात हो रही थी, मैं आप सबकी बात करती हूँ। कौमी यकजहती का मतलब है कि जब एक मज़हब वाले जब दूसरे के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो तो खड़े हो जाएं, और जब दूसरे के साथ जुल्म हो तो बगावत की आवाज़ में बोलने लगें। ये भी यकजहती है। मैं उसको याद करती हूँ, उसके लिए बोलती हूँ। और आप सब की तरफ से मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की। वक्त कम है, हमारे दो मेहमान शायर हैं, मैं चंद आपके कुछ लम्हे लूंगी, सुनिएगा। जो मुंसिफों का है मुंसिफ, तू उसको याद तो कर। जो मुंसिफों का है मुंसिफ, तू उसको याद तो कर, तेरी शिकस्त को वो जीत में बदल देगा। तुम जो मुंसिफों का है मुंसिफ, तू उसको याद तो कर, तेरी शिकस्त को वो जीत में बदल देगा। जो तुझ पे जुल्म हुआ है तू उस पे सब्र तो कर। जो तुझ पे जुल्म हुआ है तू उस पे सब्र तो कर। वो जालिमों को आज नहीं, जो तुझ पे जुल्म हुआ है तू उस पे सब्र तो कर। वो जालिमों को सजा अब नहीं तो कल देगा। वो जालिमों को सजा अब नहीं तो कल देगा। और सुनिएगा कि पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना। पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना। तुम्हारा काम है इंसाफ को भी खेल कर देना। पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना। तुम्हारा काम है इंसाफ को भी खेल कर देना। बहुत आसान है बम फोड़कर खुद को बचा लेना। बहुत आसान है बम फोड़कर खुद को बचा लेना। क्या सिर्फ नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना। क्या सिर्फ नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने। सुनिएगा, मैंने पहले भी सुनाया था, एक नई गजल सुनाऊंगी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना। जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना। जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना। हो दहशत गर्द बस मुस्लिम जरूरी तो नहीं है ना। हो दहशत गर्द बस मुस्लिम जरूरी तो नहीं है ना। और सुनिएगा, आसिम भाई को सबने बहुत नजर किया, मैं भी नजर कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि ये शेर उन पर बिल्कुल लागू होता है। आज तो वैसे भी बिल्कुल अलग काले कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनिएगा। अगर दिल हो बहुत मजबूत ताकत आ ही जाती है। अगर दिल हो बहुत मजबूत ताकत आ ही जाती है। करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना। वाह वाह। करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना। और ये इनके लिए नहीं है, किसी और के लिए। सुनेगा। तुम्हें अपनी खिदमत से कहाँ फुर्सत है नेताजी। वाह। तुम्हें अपनी ही फुर्सत से कहाँ, तुम्हें अपनी ही खिदमत से कहाँ फुर्सत है नेताजी। बनो फिर कौम के खादिम जरूरी तो नहीं है ना। बनो फिर कौम के खादिम जरूरी तो नहीं है ना। और देखिए, ये लोग तो सब मेहमान हैं, यहाँ से बोल बोल कर चले जाते हैं। मैं तो यहाँ पे हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कहने की हिम्मत करती हूँ। जो मेरे भाई ने बात कही साफ साफ, मैं भी साफ साफ कहने की आदत रखती हूँ, लेकिन उसी को मैं थोड़े शायराना अंदाज में, दूसरे अंदाज में आप तक पहुंचा रही। सुनिएगा कि वो जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं,
क्या कहने? वो जो कुछ लोग निहत्थों से लड़ा करते हैं अपनी कमजोरी का इजहार किया करते हैं। वाह। वो जो कुछ लोग निहत्थों से लड़ा करते हैं अपनी कमजोरी का इजहार किया करते हैं और शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। वाह वाह। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। और मैं हूं बुलबुल मुझे मालिक ने तरन्नुम बख्शा, मैं हूं बुलबुल मुझे मालिक ने तरन्नुम बख्शा। आप बेवजह मेरे फन से जला करते हैं, आप बेवजह मेरे फन से जला करते हैं। और सुनिएगा कि तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। और सिर्फ चिल्लाने से सच को नहीं बदला जाता, सिर्फ चिल्लाने से सच को नहीं बदला जाता। जी अदब से भी कभी बात किया करते हैं, जी अदब से भी कभी बात किया करते हैं। और सुनिएगा कि जितनी शिद्दत से आप लोग हमेशा मुझे मोहब्बतों से नवाजते रहे हैं, कि जितनी शिद्दत से मुझे आप मिले थे पहले, जितनी शिद्दत से मुझे आप मिले थे पहले, आज भी उतनी ही शिद्दत से मिला करते हैं, आज भी उतनी ही शिद्दत से मिला करते हैं। और हमको ना शौक सफर का है ना मजबूर है हम, हमको ना शौक सफर का है ना मजबूर है हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते हैं, हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते हैं। और सुनिए, हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते हैं। और ये तेरा तंज, ये गीबत और ये बड़बोलापन, ये तेरा तंज, ये गीबत और ये बड़बोलापन, हम खिलौनों से जरा कम ही डरा करते हैं, हम खिलौनों से जरा कम ही डरा करते हैं। और वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, हम तो उन लोगों के हक में भी दुआ करते हैं, यूं तो कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं, यूं तो कव्वे भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कह? हकीकत तो यह है कि अनवर साहब की शायरी उनकी नज़ामत के आगे दब करके रह गई है, लेकिन ये हकीकत है कि अनवर साहब जितने अजीम नाजिम हैं उससे कहीं ज़्यादा अजीम शायर हैं। आपके कलाम का मुताला जब हम लोग करते हैं तो ये मैंने महसूस किया कि जब इस्लामी अकायद और नज़रियात को आपने बयान किया है तो इक़बाल की सफ़ में खड़े हुए नज़र आए हैं। जब आपने कौमी यकजहती, इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम दिया है तो पंडित ब्रजनारायण चकबस का अक्स नजर आया है। और जब हदीसे यार बयान किया है तब हसरत मोहानी का परतो नजर आता है आपके यहाँ। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ जनाब अनवर साहब जलालपुरी से इल्तमास कर रहा हूँ कि अपने कलाम से हम सबको नवाजें। हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद कि उभरेंगी परछाइयाँ मेरे बाद, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक हैं ये धज्जियाँ मेरे बाद, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। दोस्तों, माहौल जो है, शोरा ने जो कलाम सुनाया उससे आपकी जहनी कैफियत का एक अंदाज़ा लगा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वही बातें गज़ल में किस तरह कही जा सकती हैं। मैं चंद शेर सुना रहा हूँ। अबू आसिम भाई सुनिएगा, ये सारी शायरी का जो पस मंज़र है वो सिर्फ ये है कि कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। और एक शेर सुन लीजिए, किरदार और कैरेक्टर की चाहे जितनी बात की जाए लेकिन पावर बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी, हमें तलवार और किरदार दोनों की ज़रूरत है। वाह वाह वाह। हमें इन सारे मुल्कों से एटम बम और ख़तरनाक हथियार अगर अलग कर दीजिए तो इनसे ज़्यादा बुज़दिल कोई नहीं है जिनके पास एटम है।
मजबूरी ये है कि उन्होंने वो असलहे बना लिए हैं, इसलिए वो बड़े ताकतवर दिखाई देते हैं। वो अलग कर दीजिए तो शायद सबसे ज़्यादा दुनिया में बुज़दिल वही लोग। हमें तलवार और किरदार दोनों की ज़रूरत है, वगरना अपनी सूरत हमसे पहचानी न जाए। हमें तलवार और किरदार दोनों की ज़रूरत है, वगरना अपनी सूरत हमसे पहचानी न जाएगी। और अगर खुददारियों गैरत नहीं होगी तो खुशपोशो, वाह वाह, अगर खुददारियों गैरत नहीं होगी तो खुशपोशो, कोई कपड़ा पहन लो तन की उड़ियानी न जाएगी। वाह, अगर खुददारियों गैरत नहीं होगी तो खुशपोशो, कोई कपड़ा पहन लो तन की उड़ियानी न जाएगी। और अगर तारीख से अपनी हुए गाफिल तो ये सुन लो, अगर तारीख से अपनी हुए गाफिल तो ये सुन लो, कहीं आबाद हो जाओ परेशानी न जाएगी। वाह, अगर तारीख से अपनी हुए गाफिल तो ये सुन लो, कहीं आबाद हो जाओ परेशानी न जाएगी। कहीं आबाद हो जाओ परेशानी न जाएगी। कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी। हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। चंद शेर और सुन लीजिए कि कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। वाह, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। वाह, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो। वाह, ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता वाह, है। वाह, वाह। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता है। तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शानों पर। तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शानों पर। कहीं बैठे रहो फिर भी सफर होता ही रहता है। तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शानों पर। कहीं बैठे रहो फिर भी सफर होता ही रहता है। और अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आइए, वहशतों का कोई सामान हमें होना है, वहशतों का कोई सामान हमें होना है, यानी सहरा व बेयाबान हमें होना है। हम तो दिल्ली भी नहीं हैं कि कई बार लूटें, एक ही बार में वीरान हमें होना है। ये चार मिसरे उस शायर के हैं जिसे आपने उस इज्जत से नहीं सुना जिस इज्जत से सुनना चाहिए था। ये मैकश आज़मी के मिसरे मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारी पूरी कैफियत जो मौजूदा हालात की है कि हम तो दिल्ली भी नहीं हैं कि कई बार लूटें, एक ही बार में वीरान हमें होना है। आइए इस जज्बे को पूरी नगमगी के साथ जिस शख्स ने गज़ल बनाया है कि उसकी गज़ल सुन के आप ये महसूस करेंगे कि वाकई नगमा गुफ्तगू कर रहा है। और गज़ल जादू हो या ना हो, लेकिन मंजर भोपाली की ज़बान से गज़ल जादूगरी मालूम होती है। जनाब मंजर भोपाली। अरसे बाद आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ तो शायद पहली बार ही हाजिर हुआ हूँ। आसिम भाई इजाज़त। देखिए, आसिम भाई के सिलसिले के बहुत शायरी हुई, मगर मैं चाहता हूँ कि जो लोग इनके दुश्मन हैं हमें उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जब कोई एक आदमी हमारा विधानसभा में पहुँचता है तो चार बाहर लेके आता है, ये इनकी खूबी रही। और आसिम भाई के लिए कुंवर जावेद साहब ने और इमरान वगैरह ने बहुत कुछ शेर कहे हैं। मैं एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि देखिए शायद किसी लायक हो।
मुलाजा फरमाइएगा। गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का। क्या कहने? गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। बहुत अच्छे मंजर साहब, मिजाज बना लीजिए शिकारी वाह वाह वाह। गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। और शेर देखिए, वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दर से। वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दर वो से। बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दर से मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। बहुत हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं। हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं। हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं। गलत निकालना मफहूम खाकसारी बहुत अच्छे, वाह वाह। गलत निकालना मफहूम खाकसारी का। हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं। गलत निकालना मफहूम खाकसारी का। हज़रत एक मतला और दो शेर और फिर एक गज़ल, फिर इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, बताया गया है। मुलाज़ा फरमाइएगा। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। वाह वाह। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वो शेर मुलाजा फरमाइए। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। क्या कहने? तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। वही शेर हजरात आपकी नजर है, मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर की कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। एक ताज़ा दो तीन शेर में आपके पेश करके इजाज़त चाहूँगा। हाँ, इरशाद। आज़ाद। देखिए, महाराष्ट्र इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में गूंजा हुआ है। दो तीन बदसूरत आवाज़ें यहाँ से उठती हैं जो सारे लोगों को चौंकाती हैं। उनकी औकात सिर्फ यहीं तक है। मैं समझता हूँ कि बॉम्बे से या महाराष्ट्र की किसी दूसरी सरहद की तरफ जाएं तो वो वापस भी नहीं लौट के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो और वो उन लोगों को डरा रहे हैं जिन्होंने जो कभी दुनिया में डरते ही नहीं हैं। 1400 साल की तारीख है कि जुल्म ज़रूर हुए मगर जालिमों को हमने ही ख़त्म किया है, किसी ने हमें ख़त्म नहीं किया। बहुत अच्छा, सही कहना, बहुत अच्छा। क्या कहने मंजर, वाह वाह वाह। एक मतला दो शेर, मुला फरमाइएगा। तुम अजीम हो कितने ये तुम्हें बता देंगे। वाह। तुम अजीम हो कितने, तुम अजीम हो कितने ये तुम्हें बता देंगे।
قرض ہم نہیں رکھتے، قرض ہم چکا دیں گے، واہ واہ واہ، قرض ہم نہیں رکھتے، قرض ہم چکا دیں گے، آندھیوں ذرا ٹھہرو، ہم سے مت الجھ جانا، آندھیوں ذرا ٹھہرو، ہم سے مت الجھ جانا، ہم جو اٹھ کھڑے ہوں گے دھجیاں اڑا دیں گے، ہم جو اٹھ کھڑے ہوں گے دھجیاں اڑا دیں گے، امن سے محبت سے رہنے دیجئے ورنہ، امن سے محبت سے رہنے دیجئے ہم کو، ورنہ آپ کی جنت کربلا بنا دیں گے، ورنہ آپ کی جنت۔ اور ذاتی آخری شعر آپ کی نظر ہے سماعت بھیا، آپ خالی ہاتھوں میں دیجئے تو تلواریں، آپ خالی ہاتھوں میں دیجئے تو تلواریں، 2 دنوں میں برسوں کا قرض ہم چکا دیں۔ واہ 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 واہ، منظر صاحب زندہ باد۔ ایسا نہ ہو کہ راحت صاحب سے آپ سن نہ پائیں، دیکھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نقصان آپ کا ہوگا۔ ہاں سنیے، کیا ہے وعدہ، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو، واہ، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو، سوا خدا کے جھکانے والا بہت اچھے، کوئی سبحان نہیں اللہ، ہے، سبحان اللہ، سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا ہادی ہے صرف قرآن، وہی ہے رہبر، سبحان اللہ، تمہارا ہادی ہے صرف قرآن، وہی ہے رہبر، کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ذاتی شعر دیکھیں، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے اے حق پرستو، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے حق پرستو، تمہیں زمین پر مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے منظر صاحب، واہ واہ واہ۔ آیا اب اپنی بلندی کی طرف آپ کی تہذیبی سرفرازی کو ایک بار پھر سلام پیش کر رہا ہوں۔ سن 1991 عیسوی کا زمانہ ہے، کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، 70-80 ہزار کا مجمع ہے، نظامت مجھے کرنی تھی۔ ایک شعر پڑھا جا رہا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ 70-80 ہزار کا مجمع 10 منٹ تک کھڑا ہوا، وہ ایک بار اور مکرر ارشاد کہتا رہا۔ شاعر بار بار شعر درجنوں مرتبہ شاعر نے پڑھا مگر تسکین نہیں ہوئی، لگتا تھا کہ ان کے سینے کا سارا درد جو ہے وہ اس شعر میں اڈیل دیا گیا ہو۔
2 बरस के बाद 93 ईस्वी में लाल किले में एक मुशायरा हो रहा है, 50-60 हजार का मजमा है, निजामत मुझी को करनी थी। यही शेर फिर पढ़ा जा रहा है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। सारा मजमा 10 मिनट तक वाह वाह, मुकर्रर इरशाद एक बार और शायर इस शेर को दोहराता रहा। आप अंदाज़ा लगाइए, क्या हिंदुस्तान में कोई दूसरा शायर है जिसका एक शेर 2 मुल्कों की तकदीरों को फैसला कर रहा हो? इस शायर का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा घड़ियाल मेरी पीठ पर रख दिया गया है और वो टिक 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 करता जा रहा है। और मेरा मामला ये है कि बकौल जोश मलिहाबादी के जब सोच को लफ्जों की कबा देता हूं, अफकार को आंखों से दिखा देता हूं, है जितनी जमीनों आसमान की कीमत इतने का तो लोबान जला देता हूं। अरे वाह वाह वाह, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। भाई जिंदाबाद राहत भाई, वाह वाह वाह। और मैं मुबारकबाद देता हूं मिस्टर रब्बानी को और मिस्टर गुप्ता को और मुन्ना भाई को, इन सबको। देखिए दोबारा के चक्कर में और कम हो जाएगा वक्त। मैं यद कर रहा हूं, मेरी बात सुने। पूरे मुशायरे के लिए खुलूस दिल से, दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि बेहद कामयाब तरीन आज का मुशायरा हुआ है। बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं कि कामयाब तरीन आज का मुशायरा हुआ। लेकिन माफ कीजिए, एक सच, मुशायरा जीत गया आपका, आप जीत गए, मुशायरा जीत गया। लेकिन माफ कीजिए, ये भी सच है कि शायरी कहीं ना कहीं से हारी जरूर है आज। ये भी सच बोल रहा हूं। ये भी, अगर 2% भी शायरी के लोग बैठे हैं तो मेरी इस बात की भी तारीफ करें आप। क्या कहने राहत भाई, शायरी जरूर मरी है। तो मैं भी इस काफिले में जाऊं, जहां मेरे छोटे भाई मंजर, जावेद, इमरान, वो लता हमारी दोस्त चली गई, इस काफिले के पीछे अपने आप को भी इसके पीछे रखता हूं। सोच के आया था कि कुछ शायरी सुनाऊंगा, तो लेकिन मैं भी थोड़ा सा मुशायरा सुना देता हूं। 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम है मेरे पास। ये देखिए, बोर्ड पर ये लिखा है, एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम, कौमी यकजहती के नाम। ये हर दूसरे या तीसरे दिन हम किसी ना किसी शहर में एक ऐसा बोर्ड देखते हैं, कुल हिंद मुशायरा कौमी यकजहती पे के नाम। सिर्फ उर्दू मुशायरों ने ठेका ले रखा है कौमी यकजहती का, और कोई प्रोग्राम आपने नहीं देखा हो जो कौमी यकजहती के नाम पर हो, सिर्फ मुशायरा होता है। मैं यकजहती का एक गुरु बताना चाहता हूं। आसिम भाई की मौजूदगी में, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि आपकी आवाज में वो ताकत है कि ये फार्मूला, ये नुस्खा यकजहती का आप दूर तक पहुंचा सकते हैं, मुझसे ज्यादा। मैं इतनी दूर नहीं पहुंचा सकता। कहां है गुप्ता साहब? चले गए। गणेश भाई दूसरे गुप्ता हैं, बट सुबह से मेरी खिदमत उन्होंने की। खिदमत का मतलब समझे? चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। वाह 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 वाह। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। दहशत पसार पाए ना पैर अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें साध्वी से तुम। अरे वाह 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 वाह। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। दहशत पसार पाए ना, एतराफ है कि मैं मुशायरा पढ़ रहा हूं। वाह वाह। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। दहशत पसार पाए ना पैर अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूं। खुदा की कसम, जिन लोगों ने मुझे नहीं सुना है उनके लिए मैं बोल दूं कि जो जैसा मैं सुना रहा हूं, ऐसा मैं 3 रातों तक सुना सकता हूं, 3 रातों तक लगातार। लेकिन मुझे मालूम है कि ये शायरी नहीं है। हाँ, सुने, अर्ज कर रहा हूं कि हम वतन हैं, ये मेरे शेर का किरदार आप हैं। हम वतन हैं,
इन्हें बेसूद न समझा जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। वाह 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 वाह। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। अब अगर आप इजाजत दे दें, मेरा काम तो हो गया, मेरा ख्याल है 6-7 सेकंड मेरे हिस्से के और बचे हैं। लेकिन अगर देखिए, पूरे आज मुशायरे भर में आज हमारे महाराष्ट्र के बम्बई के किस्सों को बहुत कोसा गया। ठाकरे साहब को, ठाकरे साहब की औलाद को, भतीजों को, सबको कोसा गया। लेकिन बुराई में भी भलाई का पहलू ढूंढना चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए, मैं पहलू बता रहा हूं कि भलाई का पहलू भी है उसमें, उस जुबान में, जुबान के चक्कर में, जुबान की लड़ाई में। फहान नाम का एक तूफान आने वाला था बंबई के समंदर में, मीडिया ने देखा होगा आपने। मीडिया ने यह बताया कि जब तूफान ये आ गया तो आधी बंबई बह जाएगी, तबाह हो जाएगी बंबई। लेकिन वो फहान नाम का जो तूफान था वो नहीं आया, वापस चला गया। मालूम है कैसे? राज ठाकरे के 20-25 पट्टे पहुंचे और किनारे से चिल्ला के पूछा कि मराठी आती है? ये पहलू है, ये भी मुशायरे का हिस्सा है। मैंने शेर पढ़ना शुरू ही नहीं किया, मैंने शेर पढ़ना शुरू नहीं किया। अब अगर इजाजत है तो सिर्फ 2 मिनट की और है मेरे पास, तो एक गजल सुना दूं ताकि मैं आया था तो मैं अपने आप को मुतमईन कर सकूं और आराम से सो सकूं कि मैं आया था यहां पर, कि मैं मतलब ये ना, मैं सुना के बता रहा हूं, मैं जरा सी भी डंडी नहीं मारूंगा। सच, मैं गजल कह रहा हूं कि गजल सुना रहा हूं तो मैं गजल ही सुनाऊंगा। अर्ज क्या है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। 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 ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? वाह 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 वाह, भाई क्या सलीके से बात कही गई। वाह 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 वाह। इंसाफ जालिमों की वाह वाह वाह। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। वाह। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। मैं ये कह रहा हूं कि ये हाल है तो कौन अदालत में जाए? इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाए। दस्तार नोच नाच के अहबाब, वाह 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 वाह। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है। बीच में लुकमा मत दो यार प्लीज, मुझे। सर बच गया है, ये भी शराफत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। वाह वाह। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। वाह 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 वाह। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात। तस्बीह भी रखिए, तस्बीह। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में। देखिए, ये इसी काफिये को एक बार और फिर नज्म करता हूं, इसी जन्नत के काफिये को एक बार दूसरी तरह से नज्म करता हूं। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में कौन है? आप आसपास वाले देखो कौन है ये? कौन है?
क्या है? दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? भाई सुने शायर दोस्तों, खुश फहमियों की भीड़ में, खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। मेरी गजल का एक शेर मेरे साथी, मेरे दोस्त अनवर जलालपुरी, मेरे मोहसिन है ये। इन्होंने अगर मुझे वक्त पर संभाला ना दिया होता तो मेरी जिंदगी न जाने बहकर कहाँ निकल गई होती। ये बड़ा नजर करता हूँ, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है, बस वो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं, इनकी नजर में कोई भी शायर छोटा है ही नहीं। जो भी आता है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर, दुनिया में डंके बजा दिए हैं, ये है बर्रे सगीर का सबसे बड़ा शायर, इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी शोहरत है, और ये और वो और वो और वो। फिर खूब झूठ के फन से ये आदमी वाकिफ है, खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाकिफ है, दो तरफ सियासत है ना, ये सच्चाई है इस तरफ। ये देखिए, ये आदमी, चलो एक गजल और सुनाते हैं। इरशाद। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। बहुत अच्छे, वाह। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। क्या कहने हैं, वाह। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। वाह 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 वाह। शायरी सुनने लगे, खुदा की कसम आप। हाँ भाई, बस अरे मेरा दिल बढ़ा दिया आपने मेरा दिल बढ़ा दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही आपका शुक्रिया। मुंतजिरों के सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। एक फिर आता शेर, एक चिंगारी नजर आई थी। भाई ये शेर सुनिएगा तवज्जो, बस्ती में उसे गाली देने का भी एक हुनर होता है। देखिए, गाली में भी बक रहा हूं, लेकिन गजल की जुबान में गाली बक रहा हूं। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। भाई क्या कहने, गजल के असलूब में क्या सलीके से बात कही गई, वाह। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में।